show you my love, here it is. Don't be silly again, don't be stupid again. हाय, तो मैं फिर से आ गई हूँ और आज बात करेंगे ट्रू टू लव के ड्रामा के बारे में, जिसका दूसरा नाम है बोरा दे बोरा। तो बोरा दे बोरा में जो मेन कैरेक्टर है, आई मीन जो मेन पर्सन है, उसका नाम बोरा है, ठीक है। और वो क्या होती है, लव कोच होती है। उसने लव प्यार के ऊपर बुक्स लिखी होती हैं कि कैसे हमें क्या करना चाहिए। और वो एक रेडियो शो, टीवी शो कर रही होती है, जिसमें लोग अपने क्वेश्चंस देते हैं उसको और वो उनका आंसर्स देती है। तो इस तरह से चल रहा होता है। तो एक बार उसके पास क्वेश्चन आया होता है एक लड़की का कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो काफ़ी 2-3 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो कभी उसको नहीं बोलता, मतलब खुद से नहीं बताते कि वो उसको प्यार करता है, वो उसके साथ आगे फ्यूचर में रहेगा, कुछ अश्योरिटी नहीं देता है। और इस सब के बीच में वो लड़की कंफ्यूज होती है। फिर वो दूसरे लड़के से भी बात करती होती है, मतलब वो डबल डेट कर रही होती है कि कहते मैं जो दूसरा लड़का होता है वो मुझे अश्योरिटी दे रहा है और मुझे बता रहे, तो मैं क्या करूँ, किसको चूज़ करूँ। तो फिर ये बोरा देती है ऑब्वियसली जो तुम्हें अश्योरिटी नहीं दे रहा है वो बैड बॉय है एंड ऑल, इसके साथ चक्कर में मत पड़ो। तुम अगर नहीं मानती हो, अभी तुम इसके साथ रहती तो इमेजिन करो तुम्हारा फ्यूचर आज के बाद क्या होगा। ये सब होता है। बाकी बात वो लड़की भी खुद से नहीं चाहती होती है, जिसने क्वेश्चन किया होता है तभी उसने इस तरह से क्वेश्चन पूछा होता है, क्योंकि अगर उसको उसके साथ रहना होता तो वो ऑब्वियसली डबल डेट क्यों करती। तो इसमें क्या होता है। और बोरा का भी इस बीच एक बॉयफ्रेंड होता है, उसके कंपनी में फैल गया होता है कि उसकी शादी होने जा रही है, प्रपोजल वगैरह मिल गया है, इंगेजमेंट रिंग क्या है, इससे रूमर्स पहले होते हैं। रियलिटी में उसने उसको प्रपोज नहीं किया होता, उसने रिंग खरीदने हुए स्टोर रूम गया होता है, लेकिन उसने बोरा को दी नहीं होती। बोरा कई दिनों से इंतज़ार कर रही होती। फिर अचानक से बोरा अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए देख लेती है। वो किसी कार में किसी और लड़के के साथ होता है, तो उन दोनों का वहीं पे ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद बोरा बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि क्लिंजी टाइप की लड़की बन जाती है, रो रही है, उसके पीछे पीछे बार बार जा रही है, तुम मैं क्यों नहीं, वो क्यों, तुम पहले तो बहुत गुस्से में होती है, सब कुछ करती है, फिर स्ट्रॉन्ग बन के बैठती है, तो समझो उसके बाद फिर से जाती, थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते, फिर पीछे 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 चली गई, ऐसा करके चल रहा होता है। फिर इसी बीच उसके ऑफिस में पार्टी होती है सक्सेस की, तो उसको बुलाया जाता है, उसको कुछ स्पीच वगैरह देनी है, तब उसका वो ब्रेकअप के फेज़ में होती है और वो वहाँ बहुत बुरा बुरा बोल जाती है, मेल आदमियों के बारे में गलत बोलती कि आदमी सब ऐसे होते हैं, आई हेट मैन, मिडिल फिंगर दिखाती है। तो उसका कैरियर वहीं पे ही डाउन हो जाता है, लोग उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगते हैं कि ये लव कोच ऐसी, खुद की लाइफ ऐसी है, इसका ब्रेकअप हो गया एंड ऑल। तो फिर वो बिल्कुल पब्लिक से दूर चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, एक दूसरी कंपनी होती है जिस कंपनी का बॉस उसको लेना चाहता है कि उसको अब मतलब पब्लिक तब भी इतना जान रीत सब हुआ, ये कोई नई कहानी लिख सकती है इसके आगे की। तो पहले तो वो तभी लेना चाहता था जब ये फेमस थे, लेकिन बीच में जब इसका ये हो गया स्कैंडल तो उसने मना कर दिया। कि फिर वो दोबारा लेना चाह रहा था कि नहीं, इसको ले सकते, कोई नई कहानी बन सकती है। तो फिर जो उसकी कंपनी में जो दूसरा पर्सन होता है उसको भेजता है कि तुम इससे बात करो जाके। तो वो किसकी कहानी स्टोरीज में बिलीव नहीं करता है और उसको जब पता लगता है कि उसका भी ब्रेकअप इसकी वजह से हुआ कि इसने वो रेडियो में जवाब दिया था, रिप्लाई दिया था और वो रिंग लाइट लेके आया होता है अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग नहीं दे पाता, तब तक उसकी गर्लफ्रेंड उसको डंप कर देती है, ब्रेकअप करके चली जाती है। तो फिर ऐसे ऐसे करके वो कहानी आगे बढ़ती है। इसको फाइनली बोरा से बात करनी पड़ती है, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, बोरा इसके साथ काम करती है। अब फिर बोरा का जब ब्रेकअप चल रहा होता है वो उसको स्ट्रॉन्ग बन के निकल के आना, वो सोचती कि मेरी जो एंडिंग हुई, मेरा इंप्रेशन बहुत ख़राब पड़ा, मैं बहुत क्लिंजी बन के गई थी, हमारे बीच नफरत थी, मैं चाहती हूँ अपनी एंडिंग का इंप्रेशन मैं सही करूँ ताकि मैं ब्लैक कपड़े में जाऊँ और हंस के उससे बात करूँ, उसको दिखाऊँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ बहुत फंटास्टिक है, अमेजिंग है। तो जहाँ वो लड़का रेगुलरली आता था खाने, तो वहाँ 1-2 बार गई, तो एक दिन वो आ गया, तो वहाँ वो ब्लैक कपड़े पहन के गई, उससे मिली वगैरह। और फिर उसका जो दूसरा था जो हेल्प करने जिसका बॉयफ्रेंड लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ था ना, ऐसे समझाती हूँ, जो लड़की डबल डेट कर रही थी, उसके ब्रेकअप हुआ था, वो उसको प्यार करता था और ये इस कंपनी में काम कर रहा है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, तो इसके साथ रहता था। ऐसे ही साथ रहते रहते इन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी, एक दूसरे को समझने लगे। उसको पता लगने लगा कि बोरा दिल की अच्छी है, मैं इसको फालतू में हेट करता था, मुझे इसको हेट नहीं करना चाहिए। ऐसे बोरा के अंदर भी इसके लिए फीलिंग्स आने लगी धीरे धीरे।
फिर एक टाइम, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं होता अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में, एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं, जा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ऐसे एक सीन होता है जहाँ पे बोरा के किसी फ्रेंड की प्री वेडिंग शूट होता है, वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आने वाला होता है। तो ये कहती है मैं जाऊँगी, मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया, मैंने उस रेस्टोरेंट पे जाना छोड़ दिया जहाँ वो जाता था, अब मैं अपने दोस्तों को थोड़ी छोड़ सकती हूँ। तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर उसका वो जिस पार्टनर के साथ होती है वो कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो वहाँ जाता है, फिर वो बिहेव करता है लाइक कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, और जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है बोरा का, वो बहुत जेलस होता है। उसके बाद धीरे धीरे इतना जेलस होता है कि वो वापस आना चाहता है। फिर काफ़ी टाइम स्टोरी आगे बढ़ती है, बोरा अपना फिर से लाइफ शुरू कर देती है, जो उसने टेलीकास्ट हो रहा था उसका शो, वो दोबारा से ज्वाइन करती है, बोरा द ब्रेकअप आइकन करके ज्वाइन करती है। तो वहाँ पे जो पहला क्वेश्चन होता है वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड भेजता है लिख के कि मेरा ऐसी लड़की के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं फिर से सिंसेरिटी के साथ वापस जाना चाहता हूँ एंड ऑल ब्ला ब्ला। फिर वो वापस ही उसी के ऑफिस आ जाता है जहाँ पे वो होती है, उसको देता है, बुके देता है, उसके साथ जाता है। बोरा उसको मना करती है, तुम ऐसा क्यों करो, मैं इमीडिएटली तुमको कोई जवाब नहीं दे सकती। वो मन में उसको पता होता है कि ये जो भी बोल रहा है सब झूठे, इसने रियल में चीट किया था, अगर इसको मुझसे पहले प्यार होता तो ये मुझे चीट नहीं करता। वो उसका स्टार्टिंग से ही मन नहीं था उसके पास जाने का, लेकिन फिर वो कंफ्यूज थी कि जिसके लिए उसके मन में प्यार है, जो दूसरा बंदा है पार्टनर, वो उसको कुछ एश्योरिटी नहीं दे रहा है, वो बोल नहीं रहा है इससे कुछ, तो वो बेचारी कुछ नहीं कह पाती, चुपचाप रहती है। फिर कुछ टाइम बाद उस लड़के को भी पता लगता है कि इसने कॉल किया था, इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ये वापस साथ होने का सोच रखा है। फिर वो उसके कान भर देता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड कि तुम तो बस एक कलीग हो, क्या हो, मैं उसके साथ रहूँगा, हम दोनों टुगेदर हो जाएंगे, तो बोरा के तुमसे ज़्यादा बात नहीं होगी एंड ऑल। फिर उसको भी लगता है कि बोरा भी यही चाहती थी स्टार्टिंग से, इसका बॉयफ्रेंड इसको मिल जाए, और हो सकता है कि अगर ये उसके साथ रहे तो हो सकता है बोरा खुश ना हो, बाद में बोरा रिग्रेट करे, तो वो बोरा से दूर होने लगता है। फिर ऐसे एंडिंग में आगे चल के दोनों एक दूसरे को ले दे के कैसे भी, जब उससे नहीं सहन होता लड़का जाता है भागता हुआ, जब उसको लगता है कि अब बोरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज करने की प्लानिंग बना के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, तो ये भागता हुआ जाता है। और वहाँ पे होता है कि जब उसको प्रपोज करने के रिंग वगैरह बाहर निकालता है, बोरा तो मना करती है कि नहीं अपनी रिंग वापस लो, मैं ये सब नहीं कर सकती। तब तक उसकी वो दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसके साथ उसने बोरा से चीट किया था। वो कहती ओप्पा तुम ये कर रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं। वो कहती तुमने मुझे कैसे पता लगी मैं यहाँ, कहता मैंने तुम्हारी कार में रिकॉर्डर लगा रखा था, ये सब तो उनका हो जाता है। तब तक वहीं वो पहुँच जाता है उसका पार्टनर बोरा का, वो कहता है तुम्हें यहाँ देखना चाहिए, तुम्हें जिसकी तरफ देखना चाहिए वो मैं हूँ। फिर वो उसको लेके जाता है बाहर, फिर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोलते बोलते उसको कंफर्म कर देता है। फिर कहती मुझे ऐसे नहीं सुनना, मैं तो बिलीव नहीं करूँगी जब तक मुझे कुछ कन्विंसिंग नहीं बोलोगे। फिर वो अपने मुँह से वर्बली कंफर्म कर देते कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करता, तुम कुछ भी करती हो, ऊट पटांगी करती हो, तुम तब भी अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे तब भी प्यार है। वो भी कंफर्म कर देती, फिर दोनों में प्यार हो जाता है और इस तरह उनकी कहानी एंड पे आती है। मतलब एक लवी डबी ड्रामा है। एक टाइम पे आने के बाद लगा था कि जैसे बीच में दिस इज़ योर कंफर्ट ड्रामा, मतलब इसको देख के अच्छा लग रहा था क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट लव, कि एक तरफ कहानी चल रही कि लव के बाद ब्रेकअप में कैसे लोग करते हैं रिएक्ट, और दूसरे लोग जब उनको अपनी कहानी बताते तो उनको कितना कंफर्ट फील होता है, और जब नई लाइफ शुरुआत करते हैं तो सब कुछ चेंज कर देते हैं। ऐसे बोरा ने नई लाइफ शुरुआत करी थी तो अपना घर वगैरह सब चेंज कर दिया था, वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गई नई मेमोरीज़ बनाने के लिए। मतलब अच्छा है, अगर आप देखोगे और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप रिलेट भी कर पाओगे, और अगर आपके पास नहीं हुआ है तो ऑफकोर्स आपने अपने आसपास देखा होगे सारी चीज़ें, तो आप उससे भी रिलेट कर पाओगे। इट्स comforting, soft love type of drama. It's a good drama.